सूखी नदी के बीचों बीच अब सिर्फ एक छोटा सा पानी का गड्ढा बचा है। एक फेफड़ा मछली बड़ी मुश्किल से पानी की सतह पर आती है और तेजी से हवा निकलती है। तेज धूप धरती को झुलसा रही है और इस जमीन की आखिरी नमी भी खत्म कर रही है। गर्म हवाएं जीवन के अंत को और तेज कर रही हैं। पानी पर निर्भर सभी जीव संकट में फंस गए हैं। दरियाई घोड़ा सूखी कीचड़ में आधा धंसा पड़ा है, हिल भी नहीं पा रहा, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं। दूर दूर तक जानवर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। भैंसें कीचड़ में फंसकर जितना छटपटाती हैं, उतना ही गहराई में धंसती जाती है। आखिरकार वे निराशा में अपनी मौत का इंतजार करती हैं। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, उनकी तेज नजरें मरते हुए जीवों को तलाश रही हैं। एक भयानक दावत शुरू होने वाली है, लेकिन ये फेफड़ा मछली एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। ये उस रास्ते पर चलती है जो उसे इस भयानक हालात से लड़ने का मौका देता है। वह सूखते हुए इस छोटे पानी के गड्ढे को छोड़ देती है और गीली मिट्टी की गहराई में नई जगह खोजने निकल पड़ती है ताकि बारिश आने तक जीवित रह सके। वह शरीर को मोड़ते तोड़ते हुए सूखी नदी के तल में आगे बढ़ती है। उसे पानी पूरी तरह खत्म होने से पहले सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। आखिरकार उसे एक थोड़ी नम जगह मिलती है और वह वहीं रुक जाती है। यहाँ गहरा पानी तो नहीं है, लेकिन जीवन की थोड़ी उम्मीद जरूर बाकी है। यही जगह सूखे से बचने के लिए उसका अस्थायी ठिकाना बन सकती है। अब असली संघर्ष शुरू होता है। वह अपने सिर से मिट्टी खोदकर लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा एक बिल बनाती है। यह बिल ऊपर की गर्मी और पानी के तेजी से उड़ने को रोकता है। अंदर पूरी नमी तो नहीं है, लेकिन जमीन की सतह से कहीं ठंडा है, जिससे जीवन बच सकता है। जो छोटी मछलियां और झींगे कभी उसके साथ थे, वे या तो पहले ही भाग चुके हैं या सूखे का शिकार बन चुके हैं। लेकिन फेफड़ा मछली इस कठिन समय के लिए पहले से तैयार होती है। बिल बनने के बाद उसकी त्वचा से चिपचिपा लचीला पदार्थ निकलता है। यह पदार्थ उसके शरीर को पूरी तरह ढक लेता है और हवा लगते ही सख्त होकर एक सुरक्षात्मक खोल बना देता है। ये खोल बाहर की गर्मी और सूखे को अंदर आने से रोकता है। दूसरी मछलियों की तरह वह भागती नहीं, बल्कि शांत होकर कीचड़ में दुबक जाती है। वह अपने शरीर के अधिकांश कार्यों को लगभग बंद कर देती है। दिल की धड़कन और खून का बहाव बहुत धीमा हो जाता है। शरीर की ऊर्जा खर्च भी बेहद कम हो जाती है। लगभग बिना हिले डुले वह अपने शरीर की मांसपेशियों की ऊर्जा से ही जीवित रहती है। इसी क्षमता की वजह से वह कई साल तक सूखे में जीवित रह सकती है, बारिश का इंतजार करते हुए। आखिरकार एक दिन तेज बारिश शुरू होती है और महीनों से चला आ रहा सूखा खत्म हो जाता है। मूसलाधार पानी सूखी धरती को भिगो देता है, नमी मिट्टी को फिर से नरम कर देती है। नमी महसूस करते ही फेफड़ा मछली धीरे धीरे जागती है। उसका शरीर फिर से सक्रिय होने लगता है। वह मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकलती है और पानी की ओर तैर जाती है। वह फिर से पानी की दुनिया में लौट आती है। लेकिन पानी में लौटना मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। सूखे के बाद एक नया खतरा पहले से इंतजार कर रहा है। दलदल की गहराई में पहले से ही एक जोड़ी तेज आंखें इंतजार कर रही हैं। वह है एक खतरनाक शिकारी पक्षी, लगभग 1 मीटर ऊंचा। यह शिकारी घास के बीच चुपचाप खड़ा है। उसे पता है कि मछली को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना ही पड़ेगा। और जैसे ही मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है, बिजली की तरह उसकी विशाल चोंच गिरती है। एक सटीक वार और फेफड़ा मछली उसका शिकार बन जाती है।